नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा विद ट्रिक्स। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है शब्द विचार। शब्द विचार में हम शब्द विचार के सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। शब्दों के भेद, उनके किन किन आधारों पर उनका वर्गीकरण किया गया है आदि। इसके लिए आपको सारी वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं शब्द से। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात एक प्लस एक और वर्ण के योग से बने जिसका अर्थ होता है, जिस ध्वनि का अर्थ होता है, उसके समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात एक या एक से अधिक वर्णों के योग से बने एक सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे क प्लस म प्लस ल, ये क्या है? 3 वर्ण है। 3 वर्णों के योग से बना है कमल। कमल को पढ़ते ही आपको माइंड में आ जाएगा कि कमल किसे कहते हैं, तो ये कमल का सार्थक अर्थ है। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। शब्दों के भेद। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द। सबसे पहले हम जानेंगे तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी भाषा यों का त्यों ग्रहण कर लेती है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में परंपरागत वैसे ही चले आ रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, अब इसे क्या कहा जाता है? आग। ठीक है। अग्नि, जिह्वा, धर्म, कर्ण, वानर आदि। वानर को अब क्या कहा जाता है? बंदर। वानर क्या है? संस्कृत का शब्द है। ये यूं का त्यों ही बना हुआ है हिंदी में, तो इन्हें क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। आगे है तद्भव शब्द। तद्भव उच्चारण की सुविधा के अनुसार संस्कृत भाषा के शब्दों में जो परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात उच्चारण की सुविधा के अनुसार संस्कृत भाषा के शब्दों में, जैसे कि संस्कृत के कई शब्द कठिन होते हैं, सुविधा के अनुसार जो उनमें परिवर्तन किया गया है, आसानी से बोले जा सकते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि को अब आग कहा जाता है, जिह्वा को अभी जीभ कहा जाता है, धर्म पहले ऐसे लिखा जाता था, अभी ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण को अब कान कहा जाता है। ये सब क्या हैं? तद्भव शब्द। आगे है तद्भव शब्दों की पहचानने की ट्रिक। ये क्या है? तद्भव शब्दों को पहचानने की ट्रिक है, जी आप लिख लीजिएगा। जिन शब्दों में संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है, उसमें तद्भव शब्द होता है। जिन शब्दों में संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, जिन शब्दों में ये वर्ण आएंगे, उन शब्दों में क्या होगा? तत्सम शब्द। एकत्र, अक्षर, अज्ञान, अश्रु आदि कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द। आगे है जिस शब्द का पहला वर्ण य, व, श से शुरू होता है, उसमें तत्सम शब्द होता है। जो शब्द कौन कौन से वर्णों से स्टार्ट होता है? य, व, श, उनमें क्या होगा? तत्सम शब्द। जैसे वर, वधु, यात्रा, यमुना, शिक्षा आदि। ये शब्द कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द। आगे है जिस शब्द में आधा वर्ण मिलता है, उसमें भी तत्सम शब्द होता है। जिन शब्दों में आधा वर्ण आपको दिखाई देता है, वे शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द। जैसे चंद्र, धर्म, दुगम, ये सब क्या हैं? तत्सम शब्द।
आगे है जिस शब्द के अंत में विसर्ग होता है वे भी क्या होते हैं, तत्सम शब्द। जैसे प्रातः, अतः, अंतः, ये सब क्या हैं, तत्सम शब्द। और जिस शब्द में ण का प्रयोग होता है तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे कर्ण, किरण, गुण आदि, ये सब कौन से शब्द हैं, तत्सम शब्द। आगे हम पढ़ेंगे देशज शब्द। क्षेत्रीय जनता के अनुसार जो शब्द अपनी इच्छा से गढ़ लेते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं तथा ये शब्द ग्रामीण अंचल में बोले जाते हैं। जो शब्द किसी क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, अंचल के शब्द होते हैं जो अपने आप से लोग गढ़ लेते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं तथा ये किसी ग्रामीण क्षेत्र में बोले जाते हैं। जैसे जूता, थैला, लोटा, खिचड़ी, भोंपू, झाड़ू आदि, ये शब्द कौन से हैं, देशज शब्द, गांव के शब्द। आगे है विदेशी शब्द। वह शब्द जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हैं इन्हें विदेशी या आगत शब्द भी कहा जाता है। वह शब्द जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। कुछ ऐसे शब्द हिंदी में हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं। उन शब्दों को क्या कहा जाता है, विदेशी शब्द या फिर आगत शब्द। आगे है रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला क्या है, रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। स्टार्ट करते हैं। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर अर्थहीन हो जाते हैं। ऐसे शब्द जब उनके अलग अलग खंड किए जाएं तो वे अर्थहीन हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे रोटी, रोटी बोलते समय ही हमें आभास हो जाता है रोटी का। जब इसके हम खंड करेंगे रो प्लस टी में तो इनका कोई भी अर्थ नहीं होता। रो का भी कोई अर्थ नहीं है और टी का भी कोई अर्थ नहीं है। आगे ऐसे ही है गाय, गा प्लस य, पानी, पा प्लस नी। पानी को पढ़ते समय तो हमें इसका आभास हो जाएगा पानी किसे कहते हैं, उसका चित्र हमारे सामने आ जाएगा। पर जब इनके खंड किए जाएंगे प प्लस नी, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आगे है यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े करने पर ये सार्थक रहते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है यौगिक अर्थात योग। इनके टुकड़े करने पर ये सार्थक रहते हैं। जब इनके खंड किए जाते हैं तो इनके जो खंड किए हुए वर्ण या शब्द भी हैं वो भी सार्थक होते हैं, उनका भी अर्थ होता है। जैसे रूढ़ शब्द में जब इसके खंड किए जाएंगे तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। पर यौगिक शब्द में है जब इसके खंड किए जाएंगे तो ये सार्थक रूप में हमें मिलेंगे। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आल्य। राजकुमारी, राज प्लस कुमारी। जैसे राज का भी अपना अर्थ है, कुमारी का भी अपना अर्थ है। आगे चलते हैं। योग रूढ़ शब्द। वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है। ये शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरा से किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, वे यौगिक शब्द दो अलग अलग शब्दों के योग से बने होते हैं। ये शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरा से किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे गजानन, ये है गजा प्लस आनन। गजानन वैसे किसे कहा जाता है, गणपति जी को गजानन उस नाम से जाना जाता है। जैसे दशानन, 10 प्लस आनन, 10 सिर वाला। पर दशानन रीति से परंपरा से किसे कहा जाता है,
रावण को। और घनश्याम, घन प्लस श्याम, ये दो शब्दों के योग से बना है, पर जब इनके खंड भी करेंगे तो भी इनके अलग अलग सार्थक अर्थ होंगे। पर घनश्याम किसे कहा जाता है? परंपरा से हम घनश्याम किसे कहते हैं? हम घनश्याम जब शब्द बोलते हैं तो हमारे माइंड में कौन सा, किसकी तस्वीर आती है? कृष्ण जी की। घनश्याम किसे कहते हैं? कृष्ण जी को। सो वे शब्द जो दो अलग अलग शब्दों के मेल से बने हैं और वह परंपरा से अपना अर्थ छोड़कर परंपरा से किसी विशेष अर्थ का बोध करवाते हैं। आगे हैं शंकर शब्द। शंकर शब्द किसे कहते हैं? दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को योग से बने शब्द शंकर शब्द कहलाते हैं। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के योग से बने शब्द शंकर शब्द कहलाते हैं। जैसे टिकट घर, सो आशा करती हूँ दोस्तों आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।